अमेरिका का दुनिया के 100 ममालिक पर नया टैरिफ आयद। ट्रंप टैरिफ ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स का भट्टा बिठा दिया। 2 रोज में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर डूब गए। ट्रंप के टैरिफ आयद करने के फैसले से जुकरबर्ग, मस्क को कितना नुकसान हुआ? दुनिया भर की मार्केट्स में मंदी के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी क्यों है? इसराइल ट्रंप के नए टैरिफ मंसूबे के मुताबिक जरूरी इक़दाम की तैयारी कर रहा है। सेहूनी वजीर खजाना का बड़ा बयान जैसे को तैसा। चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 34% टैक्स आयद कर दिया। चीन ने घबराहट में बड़ी गलती कर दी जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ट्रंप की चीन को वार्निंग। ट्रंप से कबल कौन से साल अमेरिका ने दुनिया को मुआशी सजा दी थी? ट्रंप ने 2 ऐसे जजीरों पर टैरिफ लगा दिया है जहां सिर्फ पेंगुइन आबाद हैं। इस वीलॉग में तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दुनिया के मुतादिद ममालिक पर अमेरिका को बरामदात की जाने वाली अशिया पर नए टैरिफ के नफाज के ऐलान ने दुनिया भर की मंडियों में भूचाल पैदा कर दिया है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट से लेकर यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स इस फैसले के बाद से मंदी का रुझान दिखाई दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स का भट्टा बिठा दिया और सिर्फ 2 रोज में सरमायाकारों के खरबों डॉलर से ज्यादा डूब गए हैं। 2 रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दर्जनों ममालिक पर जवाबी तिजारती टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। दुनिया का शायद ही कोई खिता हो जो ट्रंप के इस हालिया टैरिफ से बच सका हो। यहां तक कि एंटार्क्टिका के करीब वो गैर आबाद जजायर भी इस टैरिफ की जद में आ चुके हैं जहां सिर्फ पेंगुइन्स रहती हैं और जहां इंसान आखिरी मर्तबा शायद 10 साल कबल गए थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टैरिफ के ऐलान के बाद 2 रोज में सरमायाकारों के स्टॉक मार्केट में लगे 60 खरब डॉलर से ज्यादा डूब गए हैं। यही नहीं, अमेरिकी टैरिफ के बाद चीनी मसनूआत के यूरोपीय मंडियों का रुख करने का भी इम्कान है। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक्स में 5 साल की बदतरीन मंदी देखने में आई है। डाउ जोन्स में 5%, S&P में 4.6% और नेस्डेक में 4.7% गिरावट देखने में आई है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में FTSE 100 इंडेक्स में कोविड वबा के बाद से रिकॉर्ड 5%, जर्मनी के स्टॉक मार्केट में 4% और जापान में 2.8% मंदी रही, जबकि तिजारती जंग के खदशात बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के सरबराह जेरोम पावेल ने कीमतों में इजाफे और मुआशी तरक्की की रफ्तार में कमी से खबरदार किया है। सदर ट्रंप के इसरार के बावजूद जेरोम पावेल ने शरह सूद में फिलहाल कमी से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। बरतानवी, ऑस्ट्रेलवी और इतालवी वज़राए आज़म ने भी तिजारती जंग को आलमी तिजारत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया है। साथ ही तीनों वज़राए आज़म ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक भी किया है। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान अमरीकी स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स इंडेक्स, नेस्डेक और S&P में मुसलसल गिरावट जारी है। इसी तरह एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मेजर इंडेक्सेस में भी मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग की हांग सेंग इंडेक्स, शंघाई इंडेक्स या टोक्यो सबकी इस फैसले के बाद मुसलसल मंदी का रुझान जद में आया है। दुनिया में जारी तिजारती जंग में चीन की जानिब से भी अमरीकी मसनूआत पर 34% टैरिफ आयद किए जाने के बाद बुध से जुमे तक आलमी मंडियों से खरबों डॉलर गायब हो चुके हैं। आलमी मुआशी तज्जियाकार इस सूरत हाल को आलमी तिजारत के लिए न सिर्फ इंतहाई तशवीशनाक बल्कि तबाहकुन करार दे रहे हैं। मालियाती कंपनी AJ बेल से मुंसलिक डेनकोन्स वर्थ का कहना है कि ट्रंप की यौम आज़ादी की तकरीर के बाद से अब तक आलमी स्टॉक मार्केट की कदर में 4.9 खरब डॉलर की कमी देखी गई है। वॉल स्ट्रीट बैंकिंग कंपनी JP मॉर्गन ने कहा है कि अब इसे साल के आखिर तक आलमी मईशत के कसाद बाजारी में दाखिल होने का 60% इम्कान नजर आता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद किए जाने वाले टैरिफ के बाद इनकी हिमायत में खड़े होने वाले टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अरब पतियों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ गया है। अमेरिकी सदर के टैरिफ प्लान के नफाज के बाद टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा के स्टॉक में 8.96%, Amazon 8.98%, गूगल 3.92%, जबकि एप्पल के शेयर्स में 9% से ज्यादा कमी वाक़ई हुई है। व्हाइट हाउस के मुशीर इलॉन मस्क भी इसका शिकार बने और टेस्ला स्टॉक को 5.47% कमी का सामना करना पड़ा। इन अरब पतियों को यह नुकसान जुमेरात की सदर ट्रंप की जानिब से लिबरेशन डे टैरिफ के ऐलान के बाद वॉल स्ट्रीट की तारीख में एक खराब दिन के बाद झेलना पड़ा। डाउ जोन्स में होने वाला पॉइंट ड्रॉप तारीख 5 बदतरीन तनज़ुलियों में से एक करार दी जा रही है।
दूसरी जानिब S&P में मार्च 2020 के बाद से एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी तनज़्ज़ुली देखी गई। मार्केट में चीन की जानिब से 34% जवाबी टैरिफ आयद करने के बाद तनज़्ज़ुली का सिलसिला बरकरार रहा। फोर्ब्स के मुताबिक तनज़्ज़ुली के नतीजे में मेटा के मार्क जुकरबर्ग को 17.9 अरब डॉलर, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को 16 अरब डॉलर, इलॉन मस्क को मजमूई दौलत में से 8.7 अरब डॉलर की कमी वाक़ई हुई है। मगर इस सब के दरमियान पाकिस्तान की छोटी सी स्टॉक मार्केट में जुमे को तेजी देखने में आई और कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 100 इंडेक्स 1,20,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर गए। अगर ट्रंप के टैरिफ आयद करने के ऐलान को देखा जाए तो पाकिस्तान भी इससे मुतासिर हुआ है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की अमेरिका में की जाने वाली बरामदात पर 29% टैरिफ आयद करने का कहा है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर नए टैरिफ का नफाज एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान की मईशत पहले ही मुतादिद मसाइल का शिकार है। बुध को ट्रंप के टैरिफ के फैसले के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के हिस्सों को कोविड के बाद से बदतरीन कारोबारी रुझान का सामना करना पड़ा और मजमूई तौर पर इसकी कदर में कम से कम 9% कमी हुई और इसकी मार्केट कैप से 310 अरब डॉलर्स की कमी हुई है। दूसरी जानिब ईद की छुट्टियों से कबल पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के एक हिस्से की कीमत 410 रुपए थी, लेकिन जुमेरात के रोज कारोबार के इख्तिताम पर इसकी कीमत 444 रुपए फी हिस्सा पर बंद हुई। जुमे के रोज भी इसकी कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इसकी कीमत कारोबार के इख्तिताम पर 482 रुपए फी हिस्सा बंद हुई। आखिर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में बेहतरी की वजूहात क्या हैं? क्या वाकई पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कारोबार को अमरीकी आयद करदा टैरिफ से कोई खास असर नहीं पड़ेगा? और क्या ये तेजी सिर्फ मुकामी मुआशी सूरत-ए-हाल के बाइस है? माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तेजी के रुझान की वजह आलमी मुआशी मंजरनामा नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में कमी है। तजज़ियाकारों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में कमी मईशत के शोबे के लिए अच्छी खबर है, जिसका असर स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार पर मुस्बत अंदाज में हुआ। कैपिटल मार्केट के तजज़ियाकार नबील हारून ने बताया है कि पाकिस्तान की मार्केट में बेहतरी की बड़ी वजह हुकूमत की जानिब से पावर टैरिफ में कमी का ऐलान है, जो मईशत के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के लिए भी कीमत कम हुई, जिससे ग्रोथ बढ़ने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इसी तरह महंगाई कम होने के दादोशुमार जारी किए गए और माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारा कम हुआ। पाकिस्तान से अमेरिका में की जाने वाली सबसे बड़ी बरामद टेक्सटाइल अशिया की है। अमेरिका की जानिब से टैरिफ में इजाफे के बाद क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज की बरामदात मुतासिर होंगी? माहिरीन की राय में ट्रंप के आयद करदा टैरिफ ने आलमी मंडियों को यकीनन ज्यादा मुतासिर किया, ताहम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर इसका असर मामूली है। इसके बारे में नबील हारून ने बताया है कि जो टैरिफ बढ़ा वो सबके लिए बड़ा है। टेक्सटाइल में हमारे मुकाबले में दूसरे ममालिक इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश और वियतनाम पर पाकिस्तान से ज्यादा टैरिफ लगाया, जबकि इंडिया की टैरिफ की शरह कम है। इसका मतलब यह है कि इंडिया के अलावा बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान को फायदा हुआ है। नबील हारून कहते हैं कि अगर इसका असर आएगा तो वो भी कंपनी से कंपनी मुख्तलिफ होगा और ये असर बहुत बड़ा नहीं होगा कि जिससे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनियों की ग्रोथ पर मनफी असर हो। इस्राएली वज़ीर खजाना ने कहा है कि इसराइल ट्रंप के नए टैरिफ मंसूबे के मुताबिक जरूरी इक़दाम की तैयारी कर रहा है। इसराइली महकमा खजाना के हुकाम से मीटिंग के मौके पर इसराइली वज़ीर खजाना ने कहा है कि ऐसा एक्शन प्लान बनाएं जिस पर अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी के असरात ना आए। उन्होंने इसका एहतमाम अमेरिकी सदर ट्रंप की हालिया टैरिफ पॉलिसी के पस मंजर में पैदाशुदा सूरत हाल में किया है। अमरीकी सदर दूसरे ममालिक के साथ तिजारत के सिलसिले में टैरिफ पॉलिसी को अमरीका के लिए नए सिरे से प्लान कर रहे हैं। अमरीका की नई टैरिफ पॉलिसी की वजह से इसराइली मसनूआत पर अमरीका में 17% टैरिफ लगने का इम्कान है। इसराइली वज़ीर खजाना का कहना था कि वो इस सिलसिले में मिनिस्ट्री के हुकाम के साथ तबादला ख्याल करेंगे ताकि इस मामले से निपटा जा सके। इसराइली वज़ीर खजाना ने इस सिलसिले में मुआशी शोबे के अहम लोगों के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू की। मुलाकात में अमरीका की टैरिफ पॉलिसी के सिलसिले में इसराइल के लिए मसाइल और मौक़े का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया है। इसराइल और अमरीका ने 40 साल पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया था, जिसकी वजह से अमरीका से आने वाली 58% अशिया इसराइल में टैक्स फ्री हैं। इसराइली वज़ीर खजाना ने इस मामले का नोटिस लिया है कि अमरीका से इसराइल आने वाली अशिया पर टैरिफ किस तरह लग सकता है। इसराइल के लिए आने वाली इस ज़रई शोबे की अशिया पर सालाना $11.3 बिलियन का टैक्स लिया जा सकता है।
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بار چین نے امریکہ کے خلاف ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید رد عمل دیا ہے۔ چین نے صرف مخصوص امریکی اشیاء پر ٹیکس عائد کرنے کے بجائے تمام درآمدات کو نشانہ بنایا ہے۔ چین کی ریاستی ٹیرف کمیشن نے جوابی رد عمل کے طور پر امریکی مصنوعات پر بھی 34% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا، جس کا اطلاق 10 اپریل سے ہوگا۔ اس کے علاوہ چینی وزارت تجارت کے مطابق سیمریم اور ٹریبیم سمیت 7 نایاب معدنیات کی امریکہ کو برآمد بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ چین نے 11 امریکی کمپنیز کو ناقابل اعتبار اداروں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے اور 16 کمپنیز پر برآمدی کنٹرول بھی نافذ کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چین نے امریکہ اور بھارت سے درآمد ہونے والی طبی CT ایکس رے ٹیوبز کے خلاف انسداد ڈمپنگ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ چین نے یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی مصنوعات پر اضافی محصولات کے نفاذ کے بعد اٹھایا ہے۔ چین کے اس اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی دیکھی گئی۔ ڈاؤ جونز فیوچرز میں 1000 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ S&P 500 اور نیسڈیک میں بالترتیب 2.4 اور 2.7% کی گراوٹ آئی ہے۔ اسی طرح یورپی اور برطانوی مارکیٹ میں بھی 3% سے زیادہ کمی دیکھی گئی ہے۔ چین کی جانب سے امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کے رد عمل میں ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھتے ہیں کہ چین نے جلد بازی اور گھبراہٹ میں بڑی غلطی کر دی۔ امریکی صدر نے مزید لکھا کہ یہ وہ غلطی ہے جسے چین افورڈ نہیں کر سکے گا۔ ٹرمپ سے قبل کون سے سال امریکہ نے دنیا کو معاشی سزا دی تھی؟ سال 1803 اور 1815 کے درمیان دنیا نپولین جنگوں کے واقعات کے اثرات کے تحت رہ رہی تھی، جو ان جنگوں کی توسیع کی نمائندگی کرتی تھی، جو یورپی براعظم نے انقلاب فرانس کے بعد دیکھی تھی۔ اس عرصے کے دوران فرانس نپولین بوناپارٹ کے دور میں پہلے قونصل اور پھر شہنشاہ کے طور پر کئی یورپی طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے بنیادی طور پر فرانسیسی توسیع اور نپولین کے عزائم کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ نپولین کی جنگوں کا اثر دنیا کے بہت سے خطوں تک پھیلا اور لاطینی امریکہ کے علاوہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی۔ ان میں کچھ تجارتی اقتصادی نظام سے منسلک تھیں، جیسا کہ واشنگٹن نے اس عرصے کے دوران ایک قسم کی داخلی پابندیاں عائد کرنے کے لیے عالمی سطح پر پابندیاں عائد کی اور تمام داخلی پابندیاں بھی عائد کر دیں۔ 19ویں صدی کے پہلے عشرے کے آغاز میں یورپی براعظم کی طرف امریکی جہاز رانی اور تجارتی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا اور اس نے سرکاری خزانے کو بھرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یورپی براعظم پر نپولین کی جنگیں شروع ہونے کے ساتھ ہی برطانیہ اور فرانس دونوں آپس میں جنگ لڑ رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تجارت میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دونوں امریکہ پر الزام لگا رہے تھے کہ وہ اس کے دشمن کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ اس دوران برطانیہ اور بھی آگے بڑھ گیا اور برطانیوں نے ایک سے زیادہ مواقع پر امریکی ملاحوں کو اس مقصد کے لیے اغوا کیا اور وہ اس کے بحری جنگی جہازوں پر کام کریں اور بحر اوقیانوس میں فرانسیسیوں کا مقابلہ کریں۔ اس کی وجہ سے امریکی حکام ناراض ہو گئے اور یورپی منظرنامے پر اس طرح کے واقعات نے امریکی کانگریس میں بھی غصہ پیدا کر دیا۔ کانگریس نے ایک سے زیادہ مواقع پر امریکی تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے اور ملک کی خوشحالی کو لاحق خطرے کے بارے میں اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے امریکی صدر تھامس جیفرسن نے ایکشن لیا۔ فرانس اور برطانیہ کے مقابلے میں امریکی فوجی پسماندگی کا احساس کرتے ہوئے تھامس نے فرانسیسی اور برطانیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے تجارتی جنگ کا حل اپنانے کی سفارش کی۔ امریکہ میں ایمبارگو ایکٹ کی توثیق 22 دسمبر 1907 کو کی گئی۔ امریکہ کی تمام بیرونی ممالک پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ یہ قانون اس وقت 1806 کے امپورٹیشن پر یونیشن ایکٹ کے ایک تکمیلی قانون کی نمائندگی کرنے کے لیے لایا گیا۔ اس قانون نے برطانوی سامان کی درآمد پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کا مقصد برطانیہ کو امریکی ملاحوں کی بھرتی کی پالیسی کو ختم کرنے اور امریکہ کی خود مختاری کا احترام کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ سفارتی طور پر امریکی پابندیوں نے عالمی سطح پر واشنگٹن کی پوزیشن کو بہتر نہیں بنایا، کیونکہ اس سے امریکہ کی تنہائی بڑھ گئی اور برطانیہ کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ امریکی پابندیوں اور نپولین بوناپارٹ کی طرف سے برائے اعظمی ناکہ بندی کی وجہ سے برطانیہ نے امریکی برائے اعظم کے جنوب میں پریشان حال ہسپانوی اور پرتگالیوں کو ان کی نئی منڈیوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس کی بدولت امریکی تجارت میں تیزی سے کمی آئی اور برطانوی تجارت میں اضافہ ہوا۔ امریکی گھریلو محاذ پر 1807 کا ایمبارگو ایکٹ ایک اقتصادی تباہی کا باعث بنا، کیونکہ ابھرتی ہوئی صنعتیں خاص طور پر ٹیکسٹائل یورپی منڈی کے بند ہونے کی لعنت سے دوچار ہوئی۔ اسی وقت امریکہ کے بہت سے علاقوں میں جیفرسن کی پالیسی کے خلاف وفاق اور پرستوں کی حمایت میں احتجاجی تحریکیں بھی چلائی گئیں۔
जेफरसन की सदारत के आखिरी दिनों के दौरान 1807 की पाबंदी 1809 में सिर्फ फ्रांसीसी और बरतानवी बंदरगाहों के लिए तयशुदा खेप के खिलाफ एक नए कानून की बदौलत उठाई गई। इस नए कानून ने बरतानिया और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। यह मामला दोनों मुमालिक के दरमियान 1812 की जंग शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा नई कस्टम ड्यूटी ने न सिर्फ बड़ी इक्तिसादी ताकतों को मुतासर किया है, बल्कि दूर दराज के जजीरों और ऐसे इलाकों को भी मुतासर किया जो इंसानों के लिए गैर आबाद हैं और वहां सिर्फ पेंगुइन आबाद हैं। इस पर मुबस्सिरीन ने हैरत का इजहार किया है। व्हाइट हाउस की जानिब से बुध की शाम ऐलान करदा फहरिस्त में नए कस्टम ड्यूटी के हवाले से 2 जजीरों का जिक्र किया गया जो मुकम्मल तौर पर गैर आबाद हैं, और ख्याल किया जा रहा है कि इन 2 जज़ायर पर इंसानों का आखिरी दौरा तकरीबन 10 साल कबल हुआ था। इस फहरिस्त में हर्ड और मैकडोनल्ड जज़ायर शामिल हैं जो अंटार्कटिका के करीब गैर आबाद आतिशफशां जज़ायर हैं और ग्लेशियर से ढके हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। इन दोनों जजीरों पर 10% टैक्स लगाया गया है। अगरचे दोनों जज़ायर ऑस्ट्रेलिया की खुद मुख्तारी के तहत हैं, लेकिन उनकी ऑस्ट्रेलिया के मगरबी साहिल से 2 हफ्ते की समुद्री सफर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। ट्रंप टैरिफ के नाम से मारूफ इस टैरिफ पर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म एंथोनी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि जमीन पर कोई भी जगह महफूज नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आयद करदा टैरिफ पर कहीं तनकीदी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है तो कहीं इसे गैर संजीदा लेकर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अलबत्ता व्यूअर्स, इस सारे मामले को किस नजर से आप देखते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।